हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल MTC। मैं हूँ KP सर। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वर्ग 8 से लेकर के 10 तक का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा और समझाऊंगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों स्कूल के परीक्षाओं में तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक होगा। इसमें से कुछ बेसिक जानकारी आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं और वह बेसिक जानकारी हमारा प्रतिशत से होगा। तो सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। चलिए, प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज बोला जाता है। परसेंटेज रहता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत परसेंटेज बोला जाता है या कहा जाता है। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में यदि कोई संख्या प्रतिशत में दी गई है तो उसका मतलब है कि वह एक भिन्न है जिसका और 100 और अंश दी गई संख्या है। एग्जाम्पल के लिए हमने 5% लिए तो 5% का अर्थ हुआ कि 100 में 5 यानी 5% एक भिन्न हुआ जिसका अंश 5 तथा हर 100। अब कोई भी संख्या, कोई भी अंक, चूंकि अंक 1 डिजिट होता है और संख्या यदि 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ मिल जाए तो उसको हम लोग संख्या बोलते हैं। तो जैसे 12% यानी 12% जो है, तो यहाँ 12 को हम 12 या 12 एक संख्या भी बोला जा सकता है कि यह संख्या क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स आ गया। तो इसका अर्थ होगा कि 12 यानी प्रतिशत में जितना भी संख्या हो, जितना भी अंक हो, वह अंश में चला जाता है, यानी वह अंश होता है। और हर में 100। किसी भी प्रतिशत को जब हम भिन्न में व्यक्त करेंगे तो प्रतिशत में लिखी गई संख्या अंश पर चली जाएगी और हर में 100 होगा। यदि मान लीजिए कहीं लिखा है 125%, तो 125% का भी अर्थ वही होगा कि 125 और बाटा में 100। यानी प्रतिशत वह संख्या या अंक होता है जिसका अंश तो दी गई संख्या होती है और हर सदैव 100 होता है। और देखिए, किसी भी भिन्न को या दशमलव भिन्न प्रतिशत में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। सामने हमारे दो चीज होता है कि भिन्न को या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में हम लोग बदलना चाहेंगे। तो भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। भिन्न को या दशमलव भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, केवल 100 से गुणा करना है और इसके बाद उसको कटा देना है, यानी उसको सिंपल कर देना है और उसके सामने प्रतिशत चिन्ह लगा देना है। ये जो है प्रतिशत में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 3/4 को प्रतिशत में बदलो। यही प्रश्न हुआ कि 3/4 को प्रतिशत में बदलो। तो क्या करेंगे इसमें कि 3/4 गुना में 100
इसके पहले 3/4 बराबर लिख सकते हैं। 3/4 गुना में 100 है। तो देखिए 4 से अब 100 को घटाना है, तो 4 से 100 कट जाएगा। जिन संख्याओं के इकाई एवं दहाई के अंक 4 से विभाजित होता है, संख्या 4 से विभाजित होती है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कैरी यानी शेष बच गया 2, 2 पर 0 आया 20, 4 5 20, 25 तिया 75। अब इसमें क्या है, आगे हम प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से प्रतिशत में बदल गया। उसी तरह से मान लीजिए हमको बदलना है 0.25। क्वेश्चन नंबर हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, ये एक कर लेते हैं। 0.25 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ क्या करना होगा कि 0.25 को लिखना होगा। अब इसे भिन्न में बदलने की आवश्यकता नहीं है, भिन्न में बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना है कि इसमें गुना कर देना 100 से। तो 0.25 गुने 100। अब 100 से किसी भी संख्या में यदि गुना करना चाहते हैं तो 0 छोड़ देंगे, जो अंक हमारा 1 है, 1 से संख्या में गुना करके और दाहिने 0 बैठा देंगे। तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 होगा, और इसके दाहिने क्या है, डबल 0 है, तो डबल 0 रख देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के दाहिने कितना अंक है, बाएं से मतलब नहीं है, दाहिने कितना अंक है। तो दशमलव के दाहिने हमारा 2 अंक यानी 2 डिजिट है, 2 और 5। तो 2 डिजिट जब 2 और 5 आ गया, तो इसमें भी जो हमारा हल आया है, सोल्यूशन आया है, उसमें क्या करना है कि दाहिने से 2 डिजिट छोड़कर दशमलव बैठा देना है। क्या है कि यहाँ गुणा में दशमलव के दाहिने 2 डिजिट है, तो गुणनफल में भी दशमलव के दाहिने 2 डिजिट होना चाहिए। तो E1 2 यहाँ दे देंगे, तो हो गया 25.00%। देखिए पॉइंट के बाद 00 आए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 यानी 25%। तो इस तरह से हम लोग एक रूल लिख लेते हैं, दशमलव भिन्न या भिन्न को रूल लिख लेते हैं, दशमलव भिन्न या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। और इसमें कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं 2-10। आज होमवर्क के रूप में मैं ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट दिन इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी शॉर्ट फॉर्म में प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। प्रतिशत का बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो कि लॉग मेथड से ही बनाया जाता है और सब मेथड के लिए भी बनाया जाता है। बस अपने के लिए आज इतना ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों।